अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक ऐसा हैरत अंगेज और यहां तक कि अगर बात करें तो सनसनीखेज खुलासा हुआ है जिसने पूरी दुनिया के कूटनीतिक हलकों में तहलका मचा दिया है। तुर्की में आयोजित नाटो समिट के दौरान ट्रंप को कथित ईरानी हमले से बचाने के लिए अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों ने जिस तरह का सीक्रेट रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया उसकी पटकथा किसी थ्रिलर फिल्म जैसी लगती है। एक महाशक्ति के राष्ट्रपति को एक विमान से चुपचाप निकालकर खाने पीने का सामान ले जाने वाले कैटरिंग ट्रक में छुपाकर दूसरे सैन्य विमान में ले जाया गया। ये पूरा मामला केवल सुरक्षा का नहीं बल्कि वॉशिंगटन के भीतर मचे उस अंदरूनी घमासान का भी गवाह है जो दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति के खोखलेपन को बेनकाब करता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा एक खास शो बैटल ग्राउंड और मैं हूं आपके साथ तान्या त्यागी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इशिका त्यागी। लेकिन तान्या, सबसे ज्यादा तमाशा तो इस बात का है कि जिस इजरायली खुफिया इनपुट के आधार पर अमेरिकी सीक्रेट सर्विस के हाथ पैर फूल गए थे, उस इनपुट पर खुद अमेरिका की मुख्य खुफिया एजेंसी को रत्ती भर भी भरोसा नहीं था। इजराइल की खुफिया एजेंसी ने अमेरिका को यह कहकर खौफजदा कर दिया था कि ईरान तुर्की की धरती से उड़ान भरते ही ट्रंप के विमान को मिसाइल से उड़ाने की ताक में है। लेकिन CIA के विश्लेषकों ने इस पूरी खबर की हवा निकालते हुए इसे लो कॉन्फिडेंस यानी पूरी तरीके से संदेहास्पद करार दिया था। इसके बावजूद सीक्रेट सर्विस ने CIA को ठेंगा दिखाया और ट्रंप को वहां से भगाने में ही अपनी भलाई समझी। ये घटना साफ तौर पर इस बात पर मोहर लगाती है कि खुद को दुनिया का दरोगा सामने अगर देखा जाए तो समझने वाला अमेरिका अंदर से कितना डरा हुआ है और लाचार है। तुर्की के अंकारा एयरपोर्ट पर 8 जुलाई को घटी एक घटना वैश्विक मंच पर अमेरिका के लिए भारी फजीहत और जंग हसाई का कारण बन चुकी है। अमेरिका सुरक्षा तंत्र अब इतना कमजोर हो चुका है कि वो अपनी ही परछाई से डरने लगा है और मोसाद जैसे विदेशी खुफिया एजेंसियों के उंगलियों के इशारों पर नाच रहा है। वॉशिंगटन अपनी नाकामियों पर चाहे पर्दा डालने की कोशिश जितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन अधजल गगरी छलकत जाए की तर्ज पर उसकी बौखलाहट अब जगजाहिर हो चुकी। बिल्कुल तान्या, जो अमेरिका हर देश पर अपनी चौधराहट जगाता फिरता था या जमाता फिरता था, आज वही अमेरिका अपने ही राष्ट्रपति की सुरक्षा को लेकर इतना बदहवास हो गया है कि उसे रसद ढोने वाले केटरिंग ट्रक के पीछे छुपने का सहारा लेना पड़ा। इस पूरे वाकये ने यह साबित कर दिया है कि अमेरिका की सुरक्षा व्यवस्था ताश के पत्तों की तरह खोखली है। मुंह में मीठी बातें और बगल में छुरी रखने वाली कूटनीति चलाने वाला वॉशिंगटन अब इजराइल के बनाए काल्पनिक खौफ के जाल में ऐसा फंसा कि उसे अपनी ही सुरक्षा एजेंसियों की गंभीर चेतावनियां भी दिखाई नहीं। दर्शकों की जानकारी के लिए इस पूरे थ्रिलर ड्रामे की शुरुआत 8 जुलाई को अंकारा एयरपोर्ट पर हुई, जब ट्रंप नाटो शिखर सम्मेलन खत्म करके अमेरिका वापस लौटने की तैयारी कर रहे थे। तय कार्यक्रम के अनुसार राष्ट्रपति ट्रंप को उनके पारंपरिक और अत्याधुनिक विमान एयरफोर्स 1 पर सवार कराया गया था। बाहर से देखने पर सब कुछ बहुत सामान्य और शांतिपूर्ण दिखाई दे रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर सीक्रेट सर्विस के अधिकारियों के दिमाग में इजराइल द्वारा फैलाया गया मिसाइल हमले का खौफ पूरी तरह से घर कर चुका था और वो किसी भी कीमत पर ट्रंप को वहां से गायब कर देना चाहते थे। और इसके बाद सीक्रेट सर्विस ने राष्ट्रपति को सुरक्षित निकालने के नाम पर जो तमाशा किया वो वाकई हैरान करने वाला है। ट्रंप को पहले तो जानबूझकर एयरफोर्स 1 में दाखिल कराया गया ताकि बाहर खड़े पत्रकारों और बाकी दुनिया को लगे कि सब कुछ ठीक है। लेकिन जैसे ही वो विमान के भीतर पहुंचे, उन्हें एक केटरिंग ट्रक के जरिए, जिसमें विमान में खाने पीने की ट्रॉलियां चढ़ाई जाती हैं या फिर यूं कह लीजिए कि खाने पीने का सामान होता है, बड़ी सफाई से पीछे वाले दरवाजे से बाहर निकाल लिया गया। यानी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत का राष्ट्र प्रमुख केटरिंग ट्रक के अंधेरे में छिपकर सफर कर रहा था। इस घटनाक्रम पर अगर तंज कसा जाए तो ये कहा जाएगा कि घर में नहीं दाने, अम्मा चली भुनाने। अमेरिकी दुनिया अगर देखा जाए तो अमेरिका दुनिया भर में अपनी अभेद सुरक्षा का ढिंडोरा पीटता है, लेकिन हकीकत यह है कि तुर्की की धरती पर उन्हें एक ट्रक का सहारा लेना पड़ा। ट्रंप को इस कैटरिंग ट्रक के जरिए निकालकर चुपके से अमेरिकी सैन्य विमान C-32A में ले जाकर बिठाया गया। यह सैन्य विमान ट्रंप और उनके कुछ खास वफादार अधिकारियों को लेकर तुरंत ब्रिटेन लेकर रवाना हो गया, जबकि बाकी पूरी दुनिया और उनके साथ आया मीडिया अमला अंकारा में ही खड़ा रह गया। और तान्या, सबसे मजे की बात तो यह है कि उस वक्त एयरफोर्स 1 में मौजूद वरिष्ठ पत्रकारों और कई बड़े अमेरिकी अफसरों को कानों कान खबर तक नहीं हुई थी कि उनके राष्ट्रपति उनके बीच है ही नहीं। यानी वो एक प्लेन छोड़कर दूसरे प्लेन में सवार होकर रफू चक्कर हो गए हैं। अमेरिकी सुरक्षा तंत्र ने अपनी मीडिया को पूरी तरीके से अंधेरे में रखा और उन्हें धोखे में रखकर एयरफोर्स 1 के भीतर ही छोड़ दिया।
चोरी, ऊपर से सीना चोरी की अमेरिकी फितरत नई नहीं है, लेकिन अपने देश के प्रेस और अधिकारियों को इस तरीके से झांसा देना वॉशिंगटन की हताशा को साफ साफ दिखाता है। लेकिन एक रिपोर्ट के अनुसार इजरायली खुफिया एजेंसियों ने अमेरिकी सरकार के पास ये बेहद सनसनीखेज इनपुट भेजा था कि ईरान या उसके समर्थित गुट ट्रंप के विमान को निशाना बना सकते हैं। इजरायल का दावा था कि अंकारा से उड़ान भरते ही यानी कि शॉल्टर टू एयर मिसाइल यानी कंधे पर रखकर दागी जाने वाली मिसाइल से एयरफोर्स 1 को हवा में ही उड़ा दिया जाएगा। इजरायल ने खतरे का ऐसा खौफनाक खाका खींचा कि अमेरिकी सीक्रेट सर्विस के पसीने छूट गए। इस पूरे खेल में असली पेच तब फंसा जब CIA के वरिष्ठ विश्लेषकों ने इस इजरायली इनपुट की बारीकी से जांच पड़ताल की। CIA ने बेहद सख्त शब्दों में रिपोर्ट दी कि इजरायल से मिली ये जानकारी पूरी तरीके से फर्जी और लो कॉन्फिडेंस वाली है। CIA के अनुसार इस बात का कोई पुख्ता सबूत नहीं था कि ईरान ऐसा कोई दुस्साहस करने जा रहा है, यानी दाल में कुछ काला है ही नहीं, बल्कि पूरी की पूरी दाल काली थी, जिसे CIA ने समय रहते पहचान लिया था। बिल्कुल इशिका, और यही से अमेरिका की लाचारी और इजरायल की चालाकी का पर्दाफाश होता है। कई अमेरिकी कूटनीतिज्ञों और अधिकारियों ने खुले तौर पर यह आशंका जताई कि इजरायल का मकसद ट्रंप को किसी खतरे से बचाना था ही नहीं, बल्कि वो तो झूठा डर दिखाकर ट्रंप के फैसलों और मध्य पूर्व को लेकर उनकी विदेश नीति को प्रभावित करना चाहता था। इजरायल ने अपने क्षेत्रीय फायदों के लिए अमेरिका के सामने एक काल्पनिक भूत खड़ा कर दिया और अमेरिकी सुरक्षा तंत्र उस भूत से डरकर थर-थर कांपने लगा। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली स्थिति में फंसा अमेरिका अब ये समझ नहीं पा रहा है कि वो अपने ही सबसे करीबी दोस्त इजरायल के हाथों कैसे उल्लू बन गया। इजरायल अपनी चाल में पूरी तरह कामयाब रहा और उसने अमेरिकी राष्ट्रपति को एक केटरिंग ट्रक में छुपाकर पूरी दुनिया के सामने वॉशिंगटन की साख का कबाड़ा कर दिया। जो अमेरिका खुद को सबसे ऊपर समझता है, वो मोसाद के एक साधारण से फर्जी इनपुट पर नाचता हुआ नजर आया, जिससे उसकी खुफिया साख पूरी तरीके से मिट्टी में मिल गई। इसके बावजूद सीक्रेट सर्विस ने CIA की सलाह को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया और कोई भी जोखिम न लेने का फैसला किया। CIA भले ही चिल्लाती रही कि खतरा काल्पनिक है, लेकिन सीक्रेट सर्विस के अधिकारियों के मन में ऐसा डर बैठ गया था कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है कि तर्ज पर काम करने लगा। ट्रंप पर अतीत में हुए जानलेवा हमलों का हवाला देकर सीक्रेट सर्विस ने CIA के पेशेवर आंकलन अगर को देखा जाए तो दरकिनार किया और अति सुरक्षा के नाम पर इस हास्यास्पद ऑपरेशन को अंजाम दे डाला। जो C-32A सैन्य विमान में ट्रंप को छुपाकर ब्रिटेन ले जाया गया, उसका नजारा भी किसी नौटंकी से कम नहीं था। इस विमान को आसमान में सुरक्षा देने के लिए अमेरिका के सबसे महंगे और घातक F-16 फाइटर जेट्स को तैनात किया गया था। चारों तरफ लड़ाकू विमानों का घेरा था और बीच में अमेरिका के राष्ट्रपति डरे सहमते हुए सफर कर रहे थे। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और वाली बात यहाँ बिल्कुल सही साबित होती है। अमेरिका दिखावा तो महाशक्ति का करता है, लेकिन एक फर्जी अफवाह से उसकी रूह कांप जाती है। इस गुप्त ऑपरेशन की खबर लीक होने के बाद जब चौतरफा थू-थू होने लगी तो खुद डोनाल्ड ट्रंप को अपनी सफाई में बयान जारी करना पड़ा। ट्रंप ने गोलमोल जवाब देते हुए कहा कि प्लेन बदलने का फैसला उनका नहीं बल्कि पूरी तरह सीक्रेट सर्विस का था और वो तो केवल एक अनुशासित नागरिक की तरह सुरक्षा अधिकारियों के निर्देशों का पालन कर रहे थे। यानी अमेरिका का राष्ट्रपति खुद ये मान रहा है कि वो अपनी ही सुरक्षा एजेंसियों की उंगलियों पर नाचने वाली कठपुतली बनकर रह गया। लेकिन इस पूरे घटिया ड्रामे ने अब वॉशिंगटन की सत्ता के गलियारों में एक बहुत बड़ा बवंडर खड़ा कर दिया है। CIA और सीक्रेट सर्विस के बीच अब खुली जंग छिड़ चुकी है। CIA इस बात से बेहद खफा है कि उनके मना करने के बावजूद इजरायल की बात को प्राथमिकता क्यों दी गई। घर का भेदी लंका ढाई की तर्ज पर अब अमेरिका के भीतर ही ये बहस छिड़ गई है कि क्या इजरायल अपने निजी कूटनीतिक उल्लू को सीधा करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति की सुरक्षा व्यवस्था का खिलौना बना रहा है। बिल्कुल इशिका, क्योंकि अमेरिकी सांसदों और खुफिया विशेषज्ञों के बीच अब ये सवाल तेजी से उठ रहा है कि आखिर कब तक अमेरिका इजरायल के इशारों पर अपनी विदेश नीति और सुरक्षा को दांव पर लगाता रहेगा। ये कोई पहली बार नहीं है जब मोसाद ने वॉशिंगटन को गुमराह करने की कोशिश की हो, लेकिन इस बार जिस तरह से अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय और देखा जाए तो अमेरिका के राष्ट्रपति को एक कैटरिंग ट्रक के जरिए पिछले दरवाजे से भगाया गया, उसने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अमेरिका का सिर शर्म से झुका दिया। सच तो यह है कि 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली बनने की कोशिश करने वाला अमेरिका आज दुनिया की नजरों में लाचार और हास्यास्पद बन चुका है। अपनी ताकत का ढोंग करने वाला ये मुल्क, ये महाशक्ति आज उस कदर खौफजदा है कि उसे लड़ाकू विमानों के साए में और रसद के डिब्बों में छिपकर अपनी जान बचानी पड़ रही है।
अमेरिका का ये साम्राज्यवादी घमंड अब पूरी तरीके से चूर चूर हो चुका है और उसकी सुरक्षा एजेंसियां खुद अपने ही बुने हुए खौफ के जाल में उलझ कर रह गई है। अगर इस पूरे घटनाक्रम की कूटनीतिक परतों को उखाड़ा जाए तो इजराइल के इस चाल के पीछे एक बेहद गहरी साजिश साफ नजर आती है। इजराइल की हमेशा से ये कोशिश रही है कि वॉशिंगटन और तेहरान के बीच कभी भी संबंध सामान्य ना हो सके, जबकि अगर देखा जाए तो अमेरिका और ईरान के बीच कूटनीतिक बातचीत या तनाव कम होने की जरा सी भी गुंजाइश बनती है। इजराइल तुरंत हमले और साजिशों की काल्पनिक कहानियां गढ़कर पूरे माहौल में आग लगा देता है। बिल्कुल, और तुर्की के नेटो सम्मेलन के दौरान भी यही खेल खेला गया। जब दुनिया के बड़े नेता क्षेत्रीय स्थिरता पर चर्चा कर रहे थे, इजराइल ने मिसाइल हमले का झूठा बवंडर खड़ा कर दिया। ना नो मन तेल होगा, ना राधा नाची की तर्ज पर इजराइल ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि अमेरिका और ईरान के बीच किसी भी तरीके कोई कूटनीतिक जुड़ाव की संभावना पूरी तरीके से खत्म हो जाए और दोनों देश हमेशा युद्ध के मुहाने पर खड़े रहें। अमेरिकी अधिकारियों का इस सार्वजनिक रूप से मानना कि इजराइल का इनपुट वॉशिंगटन की नीतियों को प्रभावित करने का एक औजार हो सकता है, अपने आप में एक बहुत बड़ा कबूलनामा है। यह साबित करता है कि अमेरिका के कूटनीतिज्ञ भी अब समझ चुके हैं कि इजराइल अपने निजी हितों के लिए अमेरिका को युद्ध की आग में धकेलना चाहता है, लेकिन इसके बावजूद अमेरिकी प्रशासन इतना कमजोर और लाचार है कि वो इजराइल की इन खतरनाक चालों के खिलाफ एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। जरा उस एयरफोर्स वन के भीतर मौजूद अमेरिकी पत्रकारों की हालत की कल्पना कीजिए, जिन्हें यह भ्रम था कि वो राष्ट्रपति के साथ सफर कर रहे हैं। सीक्रेट सर्विस ने अपने ही देश के पत्रकारों और निचले स्तर के अधिकारियों को एक तरीके से इंसानी ढाल बना दिया था। अगर इजराइल के दावों के मुताबिक सचमुच कोई मिसाइल हमला हो जाता तो ट्रंप तो सुरक्षित उड़ चुके थे, लेकिन वो बेकसूर पत्रकार और अधिकारी उस एयरफोर्स वन में बलि के बकरे बन जाते। अमेरिका का ये अमानवीय चेहरा उसके स्वार्थी रवैये को उजागर करता है। अमेरिका पूरी दुनिया को मानवाधिकारों, लोकतंत्र और अगर देखा जाए तो पारदर्शिता पर लंबे चौड़े भाषण देता नहीं थकता, लेकिन अब जब अपनी बात आती है तो वो किस तरह से झूठ, पाखंड और अगर देखा जाए तो परपंच का सहारा लेता है, ये अंकारा के इस शर्मनाक वाक्य से साबित हो गया है। अपने मीडिया को अंधेरे में रखना, राष्ट्रपति को ट्रक में छुपाना और फिर झूठे सुरक्षा कारणों का बहाना बनाना, क्या यही अमेरिका की तथाकथित लोकतांत्रिक मानवता है? अगर देखा जाए तो ये महानता काफी अच्छे से नजर भी आ रही है। कहते हैं कुछ करते हैं कुछ वाली कहावत अमेरिका पर पूरी तरह सटीक बैठती है। इस पूरे प्रकरण में अमेरिकी खुफिया एजेंसी की बेबसी भी खुलकर सामने आई है। जब अमेरिकी खुफिया एजेंसी के पास स्पष्ट डेटा था कि इजरायली इनपुट पे कोई दम नहीं है, तो वो सीक्रेट सर्विस को इस ड्रामेबाजी को अंजाम देने से क्यों नहीं रोक पाए? क्या अमेरिका का खुफिया ढांचा इतना बिखर चुका है कि उनकी एजेंसियां एक दूसरे की बात सुनने को तैयार नहीं है? यह अंदरूनी तालमेल की कमी अमेरिका के पतन की ओर साफ इशारा करती है। और सबसे ज्यादा हास्यास्पद बात तो यह है कि F-16 फाइटर जेट को अगर देखा जाए तो एस्कॉर्ट के रूप में तैनात करके अमेरिका ने दुनिया को अपनी ताकत दिखाने की नाकाम कोशिश की, लेकिन हकीकत में उसने अपने ही घबराहट को दुनिया के सामने परोस दिया। जब अगर देखा जाए CIA जैसा संस्थान कह रहा था कि कोई खतरा नहीं है, तब भी फाइटर जेट्स का ये अगर देखा जाए तो खर्चीला प्रदर्शन ये दिखाता है कि अमेरिकी नेतृत्व का अपनी ही खुफिया एजेंसियों पर से भरोसा पूरी तरह से उठ चुका है। डोनाल्ड ट्रंप के इस रेस्क्यू ऑपरेशन ने यह भी साफ कर दिया है कि तुर्की जैसे महत्वपूर्ण नेटो सहयोगी देश की सरजमीन पर भी अमेरिका खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करता। तुर्की में नेटो की इतनी बड़ी और हाई प्रोफाइल समिट हो रही थी, जहां दुनिया भर के दिग्गज नेता मौजूद थे, लेकिन अमेरिका को अपनी नेटो सहयोगी की सुरक्षा व्यवस्था पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं था। अमेरिका की अविश्वास की बीमारी अब उसके अपने ही सहयोगियों के रिश्तों में जहर घोल रही है। जागो राखे साया, मार सके ना कोई, लेकिन अमेरिका तो अपने ही बनाए भूतों से डरकर थरथर कांप रहा है। ईरान ने बार बार कहा है कि वो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय नियम का उल्लंघन नहीं करता, लेकिन अमेरिका अपनी ही खौफनाक कल्पनाओं के साए में जी रहा है। ट्रंप को एक कैटरिंग ट्रक में छिपाकर ले जाना अमेरिकी इतिहास के सबसे हास्यास्पद और शर्मनाक पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो चुका है, जिससे वो कभी मिटा नहीं पाए। इस घटना ने वॉशिंगटन और तेल अवीव के रिश्तों में भी एक नया तनाव पैदा कर दिया है। क्या अमेरिका अब इतना लाचार हो गया है कि वो इजराइल के हर फर्जी इनपुट पर अपनी पूरी सुरक्षा नीति और साख को दांव पर लगा देगा? अमेरिकी संसद के कई निष्पक्ष सदस्य अब इस बात की कड़े शब्दों में जांच की मांग कर रहे हैं कि क्या इजराइल ने अमेरिकी राष्ट्रपति की सुरक्षा का मजाक बनाकर अपना कूटनीतिक कुल्लू सीधा किया है, या फिर यहाँ पर कुछ और ही खिचड़ी पक रही है।
अमेरिकी सुरक्षा तंत्र की इस शर्मनाक नाकामी पर अब दुनिया भर के सैन्य विशेषज्ञ चुटकी ले रहे हैं। जैसे एयरफोर्स वन को दुनिया का सबसे सुरक्षित, आधुनिक और अब एक उड़ता हुआ किला कहा जाता था, उस विमान को छोड़कर राष्ट्रपति का एक छोटा सैन्य विमान में भागना यह साबित करता है कि अमेरिका की तकनीक और उसकी ताकत केवल विज्ञापनों तक ही सीमित है। जमीनी हकीकत में तो वो एक साधारण सी अफवाह से ही अगर देखा जाए तो बदहवास हो जाते हैं। इस पूरे घटनाक्रम का एक और दुखद पहलू यह है कि इससे ट्रंप की इस राजनीतिक छवि को करारा झटका लगा है, जिसे वो वर्षों से गढ़ रहे थे। ट्रंप हमेशा खुद को एक निडर, दबंग और शक्तिशाली नेता के रूप में पेश करते हैं, जो किसी भी दुश्मन के आगे नहीं झुकता। लेकिन एक फर्जी इनपुट पर केटरिंग ट्रक के पीछे छिपकर भागने की इस खबर ने उनके उस दबंग अवतार का पूरी तरीके से कबाड़ा कर दिया है। बिल्कुल सही कहा इशिका, जैसे को तैसा मिलना ही था। ट्रंप ने अपने कार्यकाल में दुनिया भर में जिस तरह से आक्रामक और भड़काऊ नीति अपनाई थी, आज वही खौफ उनके अपने साए की तरह उनके पीछे पड़ा हुआ है। जब आप हर देश को धमकाएंगे और दुश्मनी का बीज बोएंगे तो आपको हर कैटरिंग ट्रक के पीछे अपनी मौत ही नजर आएगी। अमेरिका आज अपनी ही बोई हुई आक्रामक और नफरत भरी नीतियों की भारी कीमत चुका रहा है। आपको बता दें, मीडिया रिपोर्ट्स इस सनसनीखेज खुलासे ने अमेरिका के उस झूठे घमंड को चकनाचूर कर दिया है, जो वो अपनी सीक्रेट सर्विस और अपनी सुरक्षा के नाम पर पूरी दुनिया पर जड़ता था। अब पूरी दुनिया ये अच्छी तरह जान चुकी है कि अमेरिकी सीक्रेट सर्विस को बेवकूफ बनाना कितना आसान है। बस इजराइल की तरफ से एक मनगढ़ंत इनपुट भिजवा दो और अमेरिकी राष्ट्रपति केटरिंग ट्रक में बैठकर भागते हुए नजर आएंगे। इस घटना से एक बात और साफ हो जाती है कि मध्य पूर्व में शांति स्थापित करने के बजाय अमेरिका और उसके सहयोगी केवल खौफ का व्यापार कर रहे हैं। ईरान का नाम लेकर दुनिया भर में डर का माहौल बनाना और फिर उसी डर के नाम पर अरबों डॉलर के घातक हथियारों का कारोबार चलाना, यही वॉशिंगटन का असली और घिनौना धंधा है। बिल्कुल, लेकिन इस बार अमेरिका का ये बिजनेस उसी के गले की फांस बन चुका है। जब CIA खुद स्वीकार कर रही है कि इजराइल का इनपुट पूरी तरह खोखला और लो कॉन्फिडेंस था, तो सवाल उठता है कि अमेरिकी जनता की टैक्स का करोड़ों डॉलर इस ड्रामेबाजी पर क्यों फूंक दिया गया? क्यों F-16 फाइटर जेट्स को एक फर्जी खतरे के पीछे उड़ाया गया? इसका कोई जवाब वॉशिंगटन के हुक्मरानों के पास फिलहाल तो नहीं है। अमेरिका की यह हालत देखकर ऐसा लगता है जैसे अंधा बांटे रेवड़ी, फिर अपने को दे। अमेरिका अपने असली खतरे को पहचानने में तो पूरी तरह नाकाम रहा ही है, साथ ही वो अपने ही सहयोगियों की कुटिल चालों को अगर देखा जाए तो समझने में भी फिसड्डी साबित हो रहा है। इजराइल ने बहुत ही चालाकी से अमेरिका को एक ऐसे कूटनीतिक दलदल में धकेल दिया है जहां से निकलना अब उसके लिए नामुमकिन होता जा रहा है। तुर्की के अंकारा एयरपोर्ट पर 8 जुलाई की उस रात जो कुछ भी घटा, वो अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के इतिहास में काला अध्याय बन चुका है। एक महाशक्ति का राष्ट्रपति जो दुनिया को तबाह करने की धमकियां देता नहीं थकता था, वो खाने के ट्रक के अंधेरे में छिपकर एक छोटे सैन्य विमान की तरफ भाग रहा था। ये दृश्य अमेरिका के नैतिक और सामरिक पतन का सबसे बड़ा सबूत है। इस पूरे घटनाक्रम ने यह भी साबित कर दिया कि अमेरिकी खुफिया और सुरक्षा ढांचा पूरी तरह से बिखर चुका है। CIA और सीक्रेट सर्विस के बीच आपसी तालमेल का नामो निशान नहीं है। एक एजेंसी खतरे को बेबुनियाद बता रही है तो दूसरी एजेंसी राष्ट्रपति को भगाने में जुटी हुई है। यानी कि जब घर के भीतर ही ऐसा बिखराव हो तो वो देश पूरी दुनिया को सुरक्षा देने का खोखला दावा कैसे कर सकता है? अब देखना यह होगा कि इस शर्मनाक खुलासे के बाद वॉशिंगटन के राजनीतिक गलियारों में क्या तूफान आता है। क्या अमेरिकी कांग्रेस इस बात की निष्पक्ष जांच कराएगी कि इजराइल ने किस आधार पर यह फर्जी इनपुट दिया था, या फिर हमेशा की तरह इस मामले को भी ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा और अमेरिका अपनी पुरानी गलतियों पर पर्दा डालता रहेगा? यानी कि इसका निष्कर्ष बिल्कुल साफ है। अमेरिका अब अपने ही बोए हुए खौफ के चक्रव्यूह में पूरी तरह से फंस चुका है। इजराइल के एक साधारण से फर्जी इनपुट पर जिस तरह से वॉशिंगटन ने घुटने टेके और ट्रंप को कैटरिंग ट्रक के जरिए भगाया, उसने पूरी दुनिया के सामने अमेरिका की तथाकथित सुपर पावर वाली छवि का जनाजा निकाल दिया है। बिल्कुल तान्या, अमेरिका चाहे जितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर ले, लेकिन काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। दुनिया अब ये अच्छी तरह समझ चुकी है कि वॉशिंगटन का ये माहौल अंदर से कितना खोखला है। तुर्की से ट्रंप का ये गुप्त रेस्क्यू अमेरिका के इतिहास पर एक ऐसा बदनुमा दाग बन चुका है जिसे मिटाना वॉशिंगटन के बस की बात नहीं है। इस घटना के बाद मध्य पूर्व के देशों में भी अमेरिका की साख को भारी धक्का लगा है। जो अरब देश अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका पर आंख मूंदकर भरोसा करते थे, वो अब सोचने पर मजबूर हो गए कि जो देश अपने राष्ट्रपति को एक फर्जी इनपुट से नहीं बचा सका और उसे कैटरिंग ट्रक में छुपाना पड़ता है, यानी कि वो दूसरों की सुरक्षा क्या करेगा? ये वॉशिंगटन की विश्वसनीयता पर बहुत बड़ा, अगर देखा जाए तो एक सवाल है।
बिल्कुल सही कहा तान्या, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली नीति चलाने वाला अमेरिका अब खुद कटघरे में खड़ा है। सीक्रेट सर्विस की इस बचकानी हरकत ने यह साबित कर दिया है कि अमेरिकी एजेंसियों में पेशेवर क्षमता की भारी कमी हो चुकी है। वो राजनीतिक दबाव और सहयोगियों की साजिशों को समझने में पूरी तरीके से नाकाम साबित हो रही है, जिसका खामियाजा पूरे देश को भुगतना पड़ रहा है। इस पूरे विवाद में तुर्की की सरकार और उनकी खुफिया एजेंसियों का रुख भी देखने लायक है। तुर्की ने इस पूरे मामले पर अपनी रहस्यमयी चुप्पी साध रखी है, जो ये दर्शाती है कि वो भी अमेरिका के इस बचकाने खेल पर मन ही मन हंस रहे हैं। अपने नाटो सहयोगी के घर में जाकर इस तरह का नौटंकी भरा ऑपरेशन चलाना तुर्की की सुरक्षा व्यवस्था पर भी अविश्वास जताने जैसा ही था। बिल्कुल, अगर हम सीआईए की भूमिका का फिर से विश्लेषण करें तो ऐसा लगता है कि सीआईए में अभी भी कुछ ऐसे पेशेवर अधिकारी बाकी हैं जो सच बोलने की हिम्मत रखते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि अमेरिकी सत्ता प्रतिष्ठान में सच बोलने वालों की आवाज को दबा दिया जाता है और इजराइल जैसे सहयोगियों के एजेंडे को आगे बढ़ाने वाले कुछ लोगों की बात को सिर आंखों पर बिठाया जाता है। इस रेस्क्यू ऑपरेशन का एक और दुखद पहलू यह है कि इसने अमेरिका के भीतर राजनीतिक ध्रुवीकरण को ज्यादा बढ़ा दिया है। ट्रंप के समर्थक इसे सीआईए की नाकामी बता रहे हैं, जबकि उनके विरोधी इसे सीक्रेट सर्विस की नौसैनिक नादानी और ट्रंप का डरपोक रवैया करार दे रहे हैं। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी करते हुए अमेरिकी नेता अब एक दूसरे पर कीचड़ उछालने में व्यस्त है। इस पूरी घटना ने यह भी साफ कर दिया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति की सुरक्षा व्यवस्था में कितना बड़ा छूट है। अगर वास्तव में कोई बड़ा खतरा होता और सीक्रेट सर्विस इसी तरह बदहवास होकर फैसले लेती तो कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था। फर्जी इनपुट पर इस तरीके का ओवर रिएक्शन अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों की परिपक्वता पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। अमेरिका की पुरानी आदत रही है कि वो हर चीज को अपनी मर्जी से नियंत्रित करना चाहता है, लेकिन जब स्थितियां हाथ से निकलने लगती हैं तो वो घबराकर उल्टे सीधे कदम उठाने लगता है। 100 दिन चोर के तो एक दिन साध का वाली बात यहां लागू होती है। अमेरिका का ये छलावा अब दुनिया के सामने पूरी तरह से बेनकाब हो चुका है। लेकिन इस मुद्दे पर आपको क्या कुछ लगता है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली 24/7 और हमारा एक खास शो बैटल ग्राउंड। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।